दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। ये वाला गाना याद आ जाता है यार, जब उसकी मेमोरीज हिट करती है लेट नाइट। आपके साथ भी होता होगा, और ये तब नहीं होता जब आप उसके साथ होते हो। यूजुअली कभी कभार होता भी है, जिनका हार्ट बहुत साफ होता है। भगवान जी मुझे यार कर्ज मत दो। आवाज़ क्यों ख़राब कर रहे हो? मैं इतनी क्यूट वाली फीलिंग में हूँ और मुझे ज़ुकाम दे रहे हो। मत दो भगवान जी, उसकी याद आ रही है। इस वजह से दिल के अंदर जितनी भी फीलिंग्स हिचकोले ले रही है ना, जो उमड़ रहा है, उसे बस निकाल लेने दो। बहुत कुछ चल रहा है अंदर। भगवान जी आप तो सब जानते हो, मेरी बात उस तक पहुंचा दो ना। शायद वो, पता नहीं, शायद वो मुझे मिस भी ना करती हो, क्या पता। या फिर मैं ही हूँ जो उसकी यादों का पिटारा लिए डोल रहा हूँ गली गली शहर शहर, तेरे यादों का पिटारा लिए जाने मन। और जानू आज चिल मार के सो रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। सच्चे रिश्ते मिलना मुश्किल है, या लोग इतने वीक हैं कि वो संभाल नहीं पाते। मुझे लगता है दोनों ही सही है। लोग बहुत वीक हो गए हैं, रिश्ते संभालना उनके बस की नहीं। ना इतने पावरफुल लोग बचे हैं जो स्ट्रांगली खड़े हो सके। लड़कियां तो पहले से ही कमज़ोर थी, वो क्या खड़ी होंगी। और कुछ बेवकूफ़ लड़के लड़कपन में आशिकी कर लेते हैं, बट बचपना भरा पड़ा है, क्योंकि आगे का फ्यूचर नहीं देखते। बस टाइम पास, फन, एंजॉयमेंट, इस चक्कर में अटैचमेंट हो जाती है। और जब एक दूसरे का साथ देना होता है तब दोनों ही फट्टू निकलते हैं। या एक हिम्मत कर भी ले तो दूसरा फट्टू निकलेगा, क्योंकि तुमने पहले कभी नींव बनाई ही नहीं। जो स्ट्रांग होते हैं उनका विज़न क्लियर होता है, विज़न एक दूसरे को लेके। नहीं तो झूठ मूठ के रिलेशनशिप में आके बहुत लोग टाइम पास कर रहे हैं। गलत है यार ये। एट द एंड पेन ही मिलेगा, पेन ही पेन, हर जगह से दर्द। यही मिलना है आप लोगों को, जो भी है टाइम पास की रिलेशनशिप में, जस्ट इसलिए कि मेरा एक बॉयफ्रेंड हो। लड़कियां भी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड, उनको लड़कियों को असल में उतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, वो एक सबमिसिव क्रिएचर है। बट मेल्स, जिनको आगे चल के कितना भी वीक क्यों ना हो उसको फेस करना होता है, दुनिया की सारी चीज़ों को उसको बनना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, रियल दुनिया से फ़ाइट करनी पड़ती है।
लड़कियों का क्या है, वो एक घर में एक कमरे में रह के भी अपनी लाइफ ईज़िली निकाल देगी, सिर्फ तुम्हारे बच्चे संभाल के या घर के काम करते हुए। वो काम छोटे नहीं हैं, घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बट उनका जो उनकी वर्ल्ड है जो वो अलग तरह से डेवलप्ड होती है, अलग तरह से उनकी नर्चर करती है उनको खुद को। और मेल्स का अलग होता है, दे हैव टू बी स्ट्रांग, और अगर वो स्ट्रांग नहीं बनते हैं तो वो मार खा के बन जाएंगे। मार खाना यानी कि फिज़िकली कोई मारेगा नहीं तुम्हें, दुनिया की ठोकर तुम्हें स्ट्रांग बना देगी, आज नहीं तो कल, या फिर यू जस्ट गोना perish away, सड़ जाओगे, ख़त्म हो जाओगे अगर मजबूत नहीं बने तो। देखा ही होगा तुमने, सड़कों पे बहुत सारे लोग भिखारी की तरह पागल बने घूमते फिरते हैं, होमलेस बैगर टाइप के लोग बहुत सारे हैं। ये वही लोग हैं जो वीक थे, या उनका नसीब अच्छा नहीं, या फिर उनमें इतना गर्ड्स नहीं था कि वो थोड़ा लंबा चल सके, सह सके, कुछ कर सके। कमज़ोर है लोग, तो उन्होंने चूज़ किया अय्याशी, पल भर की अय्याशी, क्योंकि वो सब क्षणिक होता है। क्षणिक यानी कि पल भर का। जो ये शराब में डूब जाते हैं, बस नशा तब तक रहता है, तब तक ही मज़ा, उसके बाद कैसा मज़ा, फिर अगले दिन फिर वही शराब के लिए भाग दौड़। वही तो करते आए हैं कमज़ोर लोग, और इनका विध्वंस होना निश्चित है। सेम ऐसे ही जब ये वीक लोग किसी लड़की के या कोई वीक लड़की किसी लड़के के प्यार में पड़ती है, प्रेम में, और जस्ट इस वजह से कि उनको एक चाहिए होता है कोई जो उन्हें पैम्पर कर सके, उनके एडल्टहुड को उन्हें फील करवा सके कि वो अब बड़ी हो चुकी है या बड़ा हो चुका है, कि अब मेरे पास गर्लफ्रेंड है या मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। उसका एंड सही नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि बेस पक्का नहीं बनाया ना। तुम कभी श्योर नहीं थे कभी एक दूसरे के लेकर के तुम अपनी ज़िंदगी साथ में बिताना चाहते हो। क्या तुम श्योर थे, या बस ये सिर्फ अट्रैक्शन भर था? क्या तुमने जीवन के दूसरे पहलुओं को साथ में सोचा कि क्या हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? क्या हम जब बस प्यार नहीं कर रहे हो, हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गुलू गुलू या वो क्यूटी प्यूटी वाली जो फीलिंग होती है वो ना हो, जब रोज़मर्रा के आम चीज़ें हो, तब हम वो चीज़ें एक साथ कैसे हैंडल करेंगे? क्या हम कर पाएंगे? कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम एक दूसरे को हमारी जो जितनी भी खामियां होती है उनके साथ एक्सेप्ट करना पड़े। जैसे कि सुबह उठते हुए जब तुम बिल्कुल ही उलझे पुलझे बालों के साथ, अगली से सड़े हुए चेहरे के साथ तुम खड़े होते हो, उठते हो, और तुम्हारा बिलव्ड वन होता है वो तुम्हारे साइड में सो रहा हो, और वो तुम्हें उस वे में देखे। क्या वो तुम्हारा बिलव्ड वन तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करेगा? ये क्वेश्चन उस बिलव्ड वन के साथ है, उस बिलव्ड वन के लिए है कि क्या तुम अपनी उस क्यूटी पाई को, जिसको तुम हमेशा सुंदर सुंदर देखते आए हो, क्या तुम उसे वैसे भी एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली करोगे, ये पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन जो और भी चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी कि उसका व्यवहार कैसा है तुम्हारे साथ, किसी और के साथ,
क्या वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके झगड़ा करती है या प्यार करती है, या कि वो थोड़ी गंदगी फैलाती है। मैं लड़कियों को पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शायद मैं मेल हूँ, इसीलिए मैं मेल वाले पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ लड़कियों को। ऑब्वियसली मैं ऐसे ही देखूँगा। तो ये सब चीज़ें अगर तुम अपने पार्टनर में देखते हो कमियाँ, और फिर भी तुम उसे प्यार करते हो और तुम उसके साथ रहना चाहते हो हमेशा, फिर तो हमेशा ही ठीक रहेगा। बट क्या सामने वाला पार्टनर भी ऐसा ही रहेगा? क्या वो बदलेगा नहीं? ये आजकल लोग बदल जाते हैं बहुत जल्दी। मुझे लगता है प्यार है ज़िंदा पुराने टाइम के लोगों में, और कुछ मजबूरियाँ भी हो जाती है जिनसे लोग बंधे रहते हैं। कहना मुश्किल है, बट ठीक है यार, हम लोग कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए दुनिया अच्छे से चल रही है। क्राइम होते हैं बट क्रिमिनल्स कम है। जिस दिन क्रिमिनल्स यानी बुराई का परसेंटेज ज़्यादा हो जाए ना, 51% हो गया, या 30% भी, या 20% भी, या 10% भी, तो भी हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। 10% बुराई पूरी दुनिया में, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकती है। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छे हैं, बस भटके हुए हैं, उनको रास्ता दिखाना ज़रूरी है। तो ये बीड़ा मैंने उठाया है, मैं सबको रास्ता दिखाऊंगा। मेरे टॉर्च लाइट होल्डर्स बनना, कि टॉर्च तो मैं खुद हूँ, आप लोग मेरे टॉर्च होल्डर्स बनना, ठीक है? मेरी बातों को आगे तक पहुँचाओ, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चले कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम बस मत करो खुद को बर्बाद एक झूठे रिलेशनशिप के चक्कर में, या अगर पढ़ना ही है किसी के प्यार में तो डूब के पढ़ना, इंटेंसली, सीरियसली, और उसके लिए खड़े होना किसी के भी सामने, चाहे माँ बाप भी क्यों ना हो, कोई भी हो, उसके सामने स्ट्रांगली खड़े रहना। लड़कियों को भी बोल रहा हूँ मैं स्पेशली, क्योंकि लड़कियाँ सबसे पहले पलटती है। बहुत वीक एंटिटी होती है यार लड़कियाँ, इतनी कमज़ोर क्यों हो तुम? वाई?